सोचो, एक तोता बोले और कहे, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, तुम मानोगे? राजा ने माना। फिर ऐसा हुआ कि 7 समुंदर भी छोटे पड़ गए। आज सुनो मुझसे बहुत ही अजब गजब नीले तोते की कहानी। बहुत साल पहले चंपानगर नाम का एक राज्य था। वहाँ धर्मो नाम का एक गरीब बहेलिया रहता था। एक दिन उसकी बीवी बोली, सुनो जी, हम गरीब हैं क्योंकि तुम पकड़े हुए सारे पक्षी बेच देते हो। आज जो मिले उन्हें पका के खा लेते हो। किस्मत भी शायद बदल जाए। दोनों जंगल गए। सारा दिन बीता, एक भी पक्षी नहीं फंसा। लौटते लौटते सूरज ढलने लगा। तभी जाल में एक पक्षी फंस गया। एक चमकता नीले हरे रंग का तोता। नाम था नीलमणि। धर्मों की बीवी ने कहा, अरे ये तो इतना छोटा है, एक निवाला भी नहीं होगा, इसे मारना बेकार है। तोता बोला, माँ मुझे मत मारो, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। धर्मू डर गया। अरे ये तो बोलता है। नीलमणि बोला, डरो मत, राजा से कहना मेरी कीमत मैं खुद बताऊंगा। अगले दिन नीलमणि को लेकर धर्मू राजमहल पहुंच गया। राजा विक्रमसेन ने पूछा, बोल तोते, तेरी क्या कीमत है? नीलमणि बोला, महाराज मेरी कीमत है 5,000 सोने की मोहरें। मैं आपके राज का सबसे बड़ा खजाना बनूंगा। राजा हंसा। एक तोता क्या खजाना होगा? नीलमणि बोला, वक्त बताएगा महाराज। राजा को तोते का आत्मविश्वास पसंद आया। उसने मोहर दिलवा दी। धीरे धीरे नीलमणि राजा का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। राजा दरबार, खाना सोना सब उसके साथ करता था। राजा की 3 रानियां थीं। तीनों रानी को ये बात चुभने लगी। उन्होंने सोचा, इस तोते को हटाओ, नहीं तो राजा हमें भूल जाएगा। एक बार राजा शिकार पर गया। रानियों ने नीलमणि को मारने की साजिश रची, पर नीलमणि ने अपनी बुद्धि से उन्हें धर्म कथा और नीति की बातें सुनाई। रानियों का दिल पिघल गया। वो लौट गई। दूसरी बार रानियों ने चाल चली। बोल नीलमणि, हम में सबसे सुंदर कौन? नीलमणि समझ गया, ये फंसाना चाहती हैं। बोला, मैं पिंजरे में बंद हूँ, सही बताने के लिए मुझे बाहर आकर हर तरफ से देखना होगा। रानियों ने उसे निकाला। मौका मिलते ही नीलमणि उड़कर एक बढ़ई की झोंपड़ी पर बैठ गया। राजा लौटा, तोता गायब था। पूरा राज्य ढूंढा गया। आखिर बढ़ई उसे राजा के पास ले आया। नीलमणि ने सब सच सच बता दिया। राजा ने रानियों को जंगल भेज दिया। कुछ दिन बाद नीलमणि बोला, महाराज 7 समंदर पार चंद्रकला नाम की राजकुमारी है, उसकी बुद्धि और रूप का कोई जोड़ नहीं, वो आपके लिए ही बनी है। राजा बोला, तो लाओ उसे। नीलमणि ने एक जादुई घोड़ा पवन वेग तैयार करवाया। शर्त रखी, राजा जी इसे सिर्फ एक बार चाबुक मारना, 2 बार मारोगे तो हम बीच रास्ते में फंस जाएंगे। राजा नीलमणि
और खेस लेकर उड़े। चंद्रकला के महल तक पहुँचे। नीलमणि ने चावल के दाने से रास्ता बनाया। राजकुमारी उन दानों के पीछे पीछे आई। राजा उसे लेकर उड़ा, पर खुशी में राजा ने दूसरी बार चाबुक मार दिया। घोड़ा एक घने जंगल में गिर पड़ा। वहाँ दूसरे राज्य के राजा भानुसेन ने राजकुमारी को देखकर उठा लिया। राजा विक्रमसेन की आंखें फोड़ दी। अब अंधा राजा जंगल में, साथ में सिर्फ नीलमणि। नीलमणि ने राजकुमारी तक संदेश पहुंचाया। उसने चाल चली। 6 महीने तक शिव व्रत का बहाना करके समय निकाला। इधर नीलमणि ने 7 समंदर पार जाकर गरुड़ पक्षी के बच्चों की दवा लाकर राजा की आंखें ठीक कर दी। 6 महीने बाद पवन वेग फिर उड़ा। राजा, रानी और नीलमणि वापस चंपानगर पहुंचे। धूमधाम से शादी हुई। राजा ने नीलमणि को राजगुरु बना दिया। नीलमणि हमेशा कहता था, महाराज, ताकत तलवार से नहीं, बुद्धि और वफादारी में होती है, और वो तीनों सुख से राज करने लगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। कैसी लगी? यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।